हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज यूटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 9 की बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मोर नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। इस चैनल पे आपको हर टॉपिक कवर करवाया जाएगा जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2022 में, और जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं हर एग्ज़ाम में आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनएचएआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, अलका उपाध्याय को किया है। एनएचएआई की बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं पुणे की। पुणे जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन जो है 1 मई 1960 को किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। मिशन वात्सल योजना शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। नो मास्क नो राइड अभियान शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला महाराष्ट्र के नागपुर में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में बना है। भारत का पहला जलमग्न सुरंग मुंबई में बना है। मिशन कवच कुंडल लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। जेल पर्यटन पहल शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। जीआई टैग की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। बाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है। सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के महोत्सव की बात करेंगे। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया गया है। गुड़ी पड़वा मुंबई में मनाया गया है महोत्सव। उल्लू महोत्सव पुणे में मनाया गया है। महाराष्ट्र की जनजाति की बात कर रहे हैं। बारली, बंजारा, कोली, चितपावना, गोंड, अबू झझरिया, ये सब जनजातियां हैं महाराष्ट्र की। बाघ अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में। 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। मेलघाट, पेंच, तडोबंधोरी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर, ये सब बाघ अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में। अब हम बात कर रहे हैं अभ्यारण्य की। तंसा अभ्यारण्य, बोरीबिली नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कुराड़ी नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। भीम परियोजना पावना नदी पर महाराष्ट्र में है। जागबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र में है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में है। नहावा सोवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात कर रहे हैं। लावनी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी, लेजम, पोवड़ा, ये सब लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? रूस ने जीता है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट रूस ने जीता है। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। 1953 में स्थापना किया गया था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। कोलेरू और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये जो है आंध्र प्रदेश में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी जो है वह चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया है। मिंदप्पा मेजपाई योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है।
स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला डुडोंग यानी एक प्रकार का समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में शुरू हुआ है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना चेन्नई में किया गया है। अब तमिलनाडु के जीआई टैग की बात कर रहे हैं। पलानी पंचामृत को जीआई टैग दिया गया है। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग दिया गया है। करूपुरम पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कल्लारी कुची वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल ताले को जीआई टैग दिया गया है। त्रिभुवनम साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इरोड हल्दी और कंदागी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। कुवलपट्टी कदली मिठाई यानी मूंगफली कैंडी को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के महोत्सव की बात करेंगे। पोंगल महोत्सव, जलीकट्टू महोत्सव, आदि प्रेक महोत्सव, थिपुसुम त्यौहार, ये सब तमिलनाडु में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 6, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा किया है? भारत गौरव ट्रेन को चलाने की घोषणा किया है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैग्डेलना एडरसन को किया गया है। अगला क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? सुजलम अभियान की शुरुआत किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 9, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो सिक्किम में किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों सिक्किम की बात कर रहे हैं। तो सिक्किम की राजधानी है दोस्तों गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तामांग। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे सिक्किम के बारे में। भारत के पहले वैनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में। सिक्किम के जीआई टैग की बात करेंगे। डले खुर्सिनी को जीआई टैग दिया गया है। सिक्किम के महोत्सव की बात करेंगे। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव मनाया गया है सिक्किम में। लोसांग त्यौहार सिक्किम मनाया गया है। सागा दावा त्यौहार सिक्किम मनाया गया है। सिक्किम की जनजाति की बात करेंगे तो लेप्चा है और लिम्बू है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 10, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करें। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये की बात कर रहे हैं रोहित सरदाना जो हैं वह पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जो इनका निधन हो गया है। जगमोहन मल्होत्रा जो हैं वह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया है। पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं वह सितार वादक थे, इनका निधन हो गया है। चंद्रो तोमर जो हैं वह शूटिंग के क्षेत्र में थे, उनका निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन 11, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। 16 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को किया गया है, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कपड़ा उद्योग से है। अगले क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? 2030 तक बन जाएगा। अगले क्वेश्चन, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? आइसलैंड देश किया है। अगला क्वेश्चन, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत किया गया है? गुजरात के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? सऊदी अरब किया है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? आईएनएस विशाखापट्टनम को किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है शक्ति। अगला क्वेश्चन, 6ठे प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये सत्य है।
ऑप्शन बी, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी, मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे हैं, ये भी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन 28, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं? बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। अगला क्वेश्चन, निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ये सत्य है। ऑप्शन 2, यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये भी सत्य है। ऑप्शन 3, इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी सत्य है। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस से तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सामिया सुलूहु हसन को चुना गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों 31, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? एसीओ के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है? नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? झारखंड किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों झारखंड के बारे में। झारखंड की राजधानी जो है दोस्तों रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन है दोस्तों। झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे झारखंड के बारे में। सहाय योजना लॉन्च किया गया है झारखंड में। अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया झारखंड में। प्रज्ञाम ऐप लॉन्च किया गया झारखंड में। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लॉन्च किया गया झारखंड में। सुजलाम सुफलाम योजना लॉन्च किया गया झारखंड में। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च किया गया झारखंड में। किसान फसल राहत योजना शुरू किया गया झारखंड में। झारखंड की जीआई टैग की बात करेंगे तो सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। झारखंड की बात करेंगे तो संथाल, मुंडा, हो, ओराव, बिरोर, कोरवा, असुर, भैया, गोंड, सोरिया, भूमिज आदि जो हैं झारखंड के जनजातियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे पलामू, बेतला अभ्यारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब झारखंड में है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है झारखंड में। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। झारखंड के लोक नृत्य की बात करेंगे छऊ, सरहुल, जट जटनी, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई, ये सब हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? भारत ने प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन 35, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवेरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो मंगल ग्रह पर भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? भारत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 37, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों उड़ीसा में किया जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा में। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है उड़ीसा में। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पे है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू किया गया है उड़ीसा में। गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है उड़ीसा में। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत उड़ीसा में किया गया है। सुन्नाबेड़ा, कोठागन, नलवन, बाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सब उड़ीसा में है। नुआखाई उत्सव, राज पर्व या राजा पर्व, चैत यात्रा उत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाया गया है। ऋषिकुलिया बीच, गोल्डन बीच, वेंकटरायपुर, नुलिया शाही, सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर,
जिसको काला पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर, ये सब उड़ीसा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकाना चिड़ियाघर, ये सब उड़ीसा में है। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में 1820 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 38 क्वेश्चन, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश बन गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट पॉइंट की अभ्युदय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च किया गया है। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के कानपुर में बना है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। पवन हंस का हेडक्वार्टर नोएडा में है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 झांसी में मनाया गया है। काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया है। किला महोत्सव 2021 कुशीनगर में मनाया गया है। जीआई टैग की बात करेंगे, टेराकोटा को गोरखपुर का जीआई टैग दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया उत्तर प्रदेश के। परिवर्तित नाम की बात करेंगे, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। दादोपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम कर दिया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। सेक्टर 50 प्राइड स्टेशन का नाम कर दिया है। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, सही है। अगला क्वेश्चन, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अंजी बॉबी जॉर्ज को किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? वैशाली ए श्रीवास्तव को किया गया है। अगला क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मुकेश अंबानी नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला ये शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया है? नालंदा में किया गया है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दिया है? फ्रांस ने दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों का उत्सर्जन की खोज किया है? अरुण पे किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? टाटा स्टील ने किया है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में FACT समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई है? चांद के थे, उनका चांद देश से था, उनका मृत्यु हो गया है। अगला क्वेश्चन, विनोवा सेवा प्रतिष्ठित ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। क्वेश्चन रिपीट करेंगे, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, 32वां कारपेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? भारत और थाईलैंड के बीच में कारपेट नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 50 बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करनी है? 2030 तक। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पे आपको कंप्लीट किया जाएगा लूसेंट, NCERT एंड इसका जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन